कहाँ है? कहाँ है पुलिस? कहाँ है? एक्सक्यूज मी, पुलिस कहाँ है? पुलिस कहाँ है? हम क्या चिंटोकलागंज रेलवे स्टेशन के कुली दिखाई देते हैं तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके कोई सीनियर ऑफिसर कहाँ है? सीनियर कोने में ना सामने खड़ी हूँ और अफसर नहीं हो रही हूँ। बोल, किसने खोल दी थारी भैंस? अब मैडम मैं आपको क्या बताऊं? अब क्यों मारा? ना इंट्रोडक्शन कौन देगा? ताऊ देगा बाहर से आके या ताई देगी थारी? अब मेरा नाम है चिंटू चटकीले, कोने में। न तो बीच में भी होता तो क्या कर लेता तू? वही ना, मैं कुछ कर नहीं पाया कोने में। ओहो, यानी कि मैडम ये कोने में कुछ करना चाहता था। मैडम ये इंसान तो मुझे एक नंबर का हुस्न का पुजारी, वासना का देवता, अश्लीलता का चीतकार नहीं, कार। मेरी कार थी, नहीं मेरी कार है, मेरी कार थी कोने में। मैडम का दिमाग मत खाओ बेकार, पहले डिसाइड कर लो कि थी की है तुम्हारी कार। ओके बाय। हाँ भाई चिंटू चुटकीले, क्या हुआ तुम्हारी कार को? जल गई। मैडम मैंने है ना कुछ महीनों पहले एक नई कार खरीदी थी, उसकी प्लास्टिक भी मैंने अब तक फाड़ी नहीं थी। रोज 2 घंटे उसे मैं घिस घिस के धोता था, और जिस दिन पानी कमा है ना तो मैं अपना नहाने का सेक्रीफाइस कर देता था, लेकिन कार को 2 घंटे घिस घिस के धोता ही था। और मेरे घर के सामने एक मंदिर है, उसके अंदर एक पुजारी है। वो पुजारी को मैंने पगार पे रख लिया था कि रोज सुबह आने का और मेरी गाड़ी की आरती उतारने का। और मेरी काम वाली बाइक को कोने में। क्या काम वाली बाइक के साथ कोने में? अरे यार तुम समझते क्यों नहीं? मैंने अपनी काम वाली बाइक को कोने में ले जाकर कहा कि देखो घर का काम हो या ना हो, लेकिन मेरी गाड़ी अंदर से साफ जरूर होनी चाहिए, कोने में। अरे तो इंश्योरेंस वालों से पैसे लेना, हमारे से क्या लेने आया है? नहीं ना, कहाँ है इंश्योरेंस के पैसे? मैं सोच रहा था कि मैं इंश्योरेंस करवाऊं या ना करवाऊं, कोने में। जिस वक्त थारी गाड़ी न जलगी या जला दीगी न, उस वक्त तू क्या कर रहा था? मैं बीवी के साथ कोने में। क्या बीवी के साथ भी कोने में? मेरी वाइफ के साथ मैं बेडरूम में था। मेरी कार पीछे वाले कंपाउंड में पार्क की थी, क्योंकि आगे वाला कंपाउंड टोटली हाउसफुल था, कोने में। तो तुम्हें कैसे पता चला तुम्हारी कार जला दी गई है? मेरे पड़ोसी अंकल है श्रीधर सत्यवादी, उन्होंने अपनी आंखों से देखा ये सब कुछ और मुझे बताया, कोने में। ओहो भाई, अंकल ने बुलवाओ। नमस्ते। हाँ तो भाई अंकल, नहीं शुरुआत से बताओ सारी कहानी। देखो बेटा, ये तो कुदरत की बात है। हम सन 1939 में जब पैदा हुए थे। अंकल ना, इतनी घनी शुरुआत से कोई जरूरत ना हो रही, ना बुढ़ापे से बोलो। बेटा बुढ़ापा तो उस नाचने वाली की ढलती जवानी की तरह होता है जो। अरे अंकल, ना कोठे की छोड़ो, गाड़ी की बोलो। हाँ बेटा, वही तो बता रहा हूँ। जवानी में रात 3 बजे नींद आती थी और बुढ़ापे में रात 3 बजे नींद खुल जाती है। उसके बाद हम बिस्तर से उठते हैं और कुल्ला करने चले जाते हैं। उसके बाद वापस आके बिस्तर पे लेट जाते हैं। बीबी चिल्लाती है कि या तो उठ ही जाओ या सो ही जाओ। बेटा उसके बाद हम फिर कुल्ला करते हैं और कुल्ला करके फिर खुल्ला। मेरा मतलब है खुले में हम सैर पे निकल जाते हैं सवेरे सवेरे। ओ अंकल, ना बेकार की छोड़ो, कार की बात करना, वरना मैं रैप्ट बजा दूंगी, घनी देर होगी। अरे बेटा वही तो पहुंच रहा हूं। अरे इस जन्म में या पुनर्जन्म में? अरे बड़े निहायत ही अजीब किस्म के इंसान हो। अगर तो हमारी क्लास में होते तो कूले पे पैत मार मार के मैं तुम्हारे कूले सुझा देता। मैडम उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी कार के ऊपर कोई पेट्रोल छिड़क रहा है। आपको कैसे पता चला जो छिड़का जा रहा है वो पेट्रोल है? गुड क्वेश्चन गोपी। थैंक यू मॉम। अरे बड़े अजीब आदमी हो भाई। अच्छा हुआ कि हमारी क्लास में नहीं थे, वरना तलवे पे ऐसी संटियां मारते कि चिलबिला उठते तुम। भाई हमारी 2 आंखों के अलावा हमारी नाक भी है जिससे हम सूंघते हैं, और हमने सूंघ के पता कर लिया मैडम कि वो पेट्रोल ही था। अरे फिर हमने देखा कि इनकी कार धू धू करके जल रही है। जिसकी हमने अभी तक प्लास्टिक भी नहीं उतारी थी, कोने में।
तो भाई अंकल ऐसा है तो आपने उस आदमी के दर्शन भी कर लिए होंगे जिसने गाड़ी जला दी। हाँ देखा तो था। नाम क्या हो रहा है उसका? बिल्लू बेकार स्टार्टिंग से। यो नाम हो रहा है या हालत बयां कर रहा है तू? नाम। एक्सक्यूज मी मैडम, हम लोग चलते हैं कोने में। माने मेरी वाइफ का घर से फोन था, उसको कुछ अर्जेंट काम है मुझसे, तो हम लोग माने मैं और मेरे अंकल, ए अंकल इधर आओ, हम लोग चलते हैं, तो बाकी का काम सब संभाल लीजिए ना। हाँ थारे बाप के नौकर लगे हैं हम यहाँ पे, निकल यहाँ से। हाँ हाँ चलते हैं, चलो कोने में घर पे। हाँ तो भाई तू ना यो रेबिट नुमा मोटू बनी टाइप का आदमी, ना इसका कहना है कि तैने इसकी गाड़ी जला दी। अब जलाई है कि ना जलाई, यो तू अपने मुंह से कबूल कर रहा है या मैं हाथ से करवाऊं? कौन सी गाड़ी, कैसी गाड़ी? सफेद कार, 4 पहियों वाली कार। मैं कुछ समझा नहीं स्टार्टिंग से। मैडम बहुत गड़बड़ हो गई थी मैडम। हुआ क्या था, हमें एक सफेद गाड़ी जलानी थी, हमें उसकी सुपारी मिली थी, तो हमने एक सफेद गाड़ी देख के उसे जला दिया। बाद में हम उस इंसान के पास पहुंचे जिसने हमें सुपारी दी सफेद गाड़ी जलाने के लिए। उसने हमसे कहा कि तुमने गलत गाड़ी जला दी। तो फिर पैसे कैसे पैसे स्टार्टिंग से मैडम। मम्मी जी, ऐसा कौन सा आदमी है जो किसी की गाड़ी जलवाना चाहता होगा? होगा ना, है। बुलवाओ साले गाड़ी जलवाने। मैडम जी, माई सेल्फ रत्तू लांबा जी। हाँ जी। हाँ तो भाई ऐसा है, यो बता कि वो कौन सा आदमी था जिसकी गाड़ी जलाने के चक्कर में गलती से तैने चैंटू की गाड़ी जलवा दी? ओ मैडम जी, बाय बैड लक वो मैं हूं जी, खुद माई सेल्फ जी। एक बात बताओ, तुम खुद अपनी गाड़ी क्यों जलवाना चाहते थे? और देखो जी भाजी, बात ऐसी है कि हमारी जो गाड़ी है ना वो खटारा हो गई थी, तो हमने सोचा जी किसी तरीके से देकर गाड़ी में आग लग जाए तो इंश्योरेंस से हम क्लेम ले सकते हैं। इसलिए हमने बिल्लू को चपेट मार के इसको भेजा वहाँ। इसने जी सफेद रंग और नंबर के चक्कर में हमारी गाड़ी तो छोड़ दी और चिंटू की जो गाड़ी है उसको आग लगा दी जी। और वैसे मैडम जी, आप कानूनी तौर से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जी, क्योंकि ये जो है ना ये तड़ी पार है और इसका जो है ना क्रिमिनल बैकग्राउंड हमारे इसका एक सफेद और इसके बयान का जो है ना कोई वैल्यू नहीं है जी। हाँ जी। वैसे देखो मैडम जी, हम बहुत प्रैक्टिकल आदमी हैं, हम जी चाहते जी कुछ ले दे के इस केस को रफा दफा कर दो। तो बात ऐसी है जी, अगले हफ्ते हमारी शादी होने वाली है और हम नहीं चाहते जी शादी के ना आस पास कोई पंगा वंगा हो। यहाँ साफ सी बात है भाई। पंगा तो हमें भी नहीं चाहिए, हमें भी कुछ और चाहिए, है ना जी मम्मी जी? आई एम राइट? नहीं, सावधान हो जाओ, मैंने सुनी एक हमिंग। सर को कुछ पता न चले। मैम ही इज कमिंग। ओके बाय। आप बैठिए, आप ठीक है, आप बैठिए। चंद्रमुखी जी, किस केस पर काम चल रहा है? नहीं सर, कुछ खास नहीं है सर, वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन का केस है इस आदमी। पासपोर्ट वेरिफिकेशन बराबर से करना, रेजिडेंशियल प्रूफ वगैरह अपने पास रखना, ठीक है? क्योंकि ओके सर। हाँ। चंद्रमुखी जी, आपके पास पासपोर्ट है? क्यों सर? क्योंकि मैं सोचता हूँ आपको कहीं दूर अपने साथ ले जाऊं। नहीं, क्या है चंद्रमुखी जी, हम जिस प्रोफेशन में है, जिस लाइन में है, केस सॉल्व करने के लिए हमें ट्रैवल भी करना पड़ता है। वी नीड टू फ्लाई, उसके लिए पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ओके, यू ऑल कैरी ऑन। और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो प्लीज अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे एसएमएस कर दीजिए, मैं बनवा लूंगा। ओके। मैडम जी, ये जी जहाँ के चीफ इंस्पेक्टर हैं। पर यो चीफ इंस्पेक्टर हो रहा है यहाँ का। वो तो दिख ही रहा है जी वैसे। भाई ऐसा है, कमिंग बैक टू केस, भाई तन्ने अरेस्ट करके जो है हमें कोई लड्डू तो मिलेंगे ना? साफ सी बात है जी। और थारे घर में जो है खुशी का जो है शादी का माहौल हो रहा है ना, उसमें विघ्न क्यों पड़े?
तो बिगनर ना पढ़ने के तो लाख रुपए लगेंगे बेटा। हाँ तो समझो जी, लाख रुपए आ गए और क्या। लेकिन मैडम जी वो जो केस है वो, अरे हमारी मैडम के जुबान, ईमान और दिमाग सब फिराने में माहिर हैं। अरे बाप रे। भाई माने तो 1 लाख और उस चेंटू ने ईब केस लेगा एक यू टर्न। क्या बात कर रही है आप मैडम कोने में? भाई ऐसा है ना, केस सबूत हो रहा कि जो गाड़ी जल गई है वो थारी, और ये पेपर्स लाया है गाड़ी के तू? नहीं मैडम, पेपर्स तो वो गाड़ी के साथ जल गए ना। मैं सोच रहा था कि उसकी फोटोकॉपी निकलवाऊं या ना निकलवाऊं कोने में। और गाड़ी का इंश्योरेंस भी तो नहीं है तुम्हारे पास। गाड़ी तूने कैसे ली थी, चेक देके या कैश देके? कैश, मैं हर काम कैश से ही करता हूँ कोने में। भाई ऐसा है, या तो तू यो प्रूफ कर दे हैं कि जो गाड़ी जली है वो थारी है ना, बनना तो तू निकल यहाँ से ना, क्योंकि पुलिस को खबर लगी है कि जो गाड़ी जली है वो थारी है कतई कोई ना। अरे क्या बात करती है मैडम, क्या बात करती है? अरे वो गाड़ी मेरी है, मैं उसे रोज 2 घंटे अपने हाथों से घिस घिस के धोता था। पुजारी आके उसकी आरती उतारता था, मेरी काम वाली भाई उसको अंदर से साफ करती थी। और आप लोग बोल रहे हैं कि वो गाड़ी मेरी नहीं है? नहीं, वो गाड़ी मेरी है और अब तक मैंने उसकी प्लास्टिक भी नहीं उतारी थी। नहीं, मैं साबित करके दिखा दूंगा कि वो गाड़ी मेरी ही है कोने में। ना वो कैसे? हाँ, वो ऐसे है कि मैं अपने वो कार डीलर को लेके आऊंगा जिससे मैंने वो कार खरीदी थी कोने में। और वो कौन है? पंकज सुरेश। ना तो निकल, कल को आइयो ना, हम बुला के रखेंगे थारे कार डीलर्स ने। ओके, कोने में बालको पंकज सुरेश कार डीलर। तेरी तो अंकल समझ गए ना क्या बोल रहे हैं? ज्यादा होशियारी नहीं चाहिए, समझे ना? मैडम, पंकज सुरेश कार डीलर। हाँ तो भाई पंकज ना सुरेश कहाँ है? दोनों मैं ही हूँ, 2 in 1। अच्छा भाई, बालको ने जो समझाया है समझ में आ गया या मैं तकलीफ करूं? नहीं बट लेकिन परंतु किंतु मैडम आ रहा है चिंटू। ओके बाय। मैडम वो है ना वो। अरे आप यहाँ पे हो और मैं आपको कहाँ ढूंढ रहा हूँ, किस कोने कोने में? हाँ मैडम, यही है पंकज सुरेश कार डीलर। इनके पास से ही मैंने गाड़ी खरीदी थी। याद आ रहा है चिंटू? अरे फुल कैश पेमेंट में गाड़ी खरीदी थी। 5,000 रुपए के लिए मैंने आपके साथ 3 घंटे तक चिक की थी और आपने कहा था कि मोटा बड़ा खपती है। हाँ याद आया। और बाद में आप एक लड़की को कोने में ले जाकर, लड़की के साथ आप कोने में? अरे नहीं, मैंने लड़की को लेके कोने में 3 घंटे तक वो लोग बातचीत कर रहे थे। 3 घंटे में उनका वेट करके खड़ा था। याद आया चिंटू? मैंने पहचाना तुम्हें? देखा मैडम, अब मैंने साबित कर दिया ना कि कार मेरी थी। ना तय नहीं, अगर सब साबित कर लिया है तो तू ही हो रहा है यहाँ का राजा ना, हम तो दर्शक हो रहे हैं। क्यों आया यहाँ पे? ना पुलिस काम करेगी कुछ ना करेगी। तू क्यों आया था थारी शोरूम में गाड़ी खरीदने? 1 मिनट मैडम, ये मेरे शोरूम में आया जरूर था लेकिन कार खरीदने नहीं। ये मेरे शोरूम में आया था कार धोने का काम मांगने के लिए। इसने मुझसे कहा कि ये कार कमाल की धोता है, 2-2 घंटे धोता है और नहाना सेक्रीफाइस कर सकता है लेकिन कार जरूर धोता है। अरे तुम कहाँ हो भाई, तुम्हें ढूंढ के परेशान हूं। अच्छा सुनो, वो जो मंदिर के पीछे बिल्डिंग है ना, वहाँ एक गाड़ी धोने वाले की जरूरत थी। दरअसल क्या है कि वहाँ अपना पूजा कराने का काम फिक्स हो गया, तो मैंने सोचा भाई तुम्हारी भी सिफारिश कर देता हूँ। परोपकार करना तो पंडित का सबसे बड़ा धर्म होता है, लेकिन भैया दक्षिणा लेना भी तो पंडित का सबसे बड़ा धर्म होता है। और भैया मेरा कमीशन जो है दक्षिणा समझकर अलग से रख लेना, ठीक है? और यहाँ क्या कर रहे हो, कोई नया काम ढूंढ लिया है क्या? मैडम जी अपना जीप धुलवाने के लिए रखे हो क्या? नहीं अच्छा होता है, रगड़ धोता है, ये बहुत अच्छा होता है ये। भाई ऐसा है
अब तो यो फुल कन्फर्म हो गया है कि तू गाड़ी धोऊस है, और पुलिस का टाइम वेस्ट करने के लिए ना थारी सजा यो है कि 1 साल के लिए तू हमारी जीप धोएगा। मैडम ये सब गलत है कोने में। अच्छा ना, और तेने जो करी वो बड़ा घना सही काम हो रहा है ना। चले एक बार को थारी बात मान भी ले तो मन नहीं हो बता ना, गाड़ी खरीदने के लिए इतने घने सारे पैसे रिसेशन टाइम में थारे पास कहाँ से आ गए? इनकम टैक्स वालों ने फोन लगा गुलगुले, तू रहता कहाँ है? मैं मधुबन टावर। मधुबन टावर? अरे मैडम मधुबन टावर तो बहुत ही महंगा टावर है, और एक गाड़ी धोने वाला मधुबन टावर में। भैया साहिब तो और एक केस बनेगा कि जिस घर में यो रह रहा है ना वो घर भी इसका हो रहा है या चोरी का है, किसी से हड़पा है। माफी माफी मैडम माफी, मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपके यहाँ पे एफआईआर लिखवाई। मैडम सच में मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। अरे मेरे पास गाड़ी क्या, मेरे पूरे खानदान ने बैलगाड़ी तक नहीं देखी है कोने में। मैडम माफ कर दो, और ये मेरी कंप्लेंट है ना, मैं वापस खींचता हूँ कोने में। वाह 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 मैडम, क्या बात है क्या बात है। ये हुई ना बात, वड्डा आया हमारे खिलाफ FIR लिखवाने। रतो तो हाँ भाई मैं यही हूँ। हाँ भाई यो सारा किया धरा जो है ना इसी का हो रहा है। एक्सप्लेन कर दे, ईब तो केस भी निमट गया है। तो देख भाई चिंटू, हुआ ये कि जो बिल्लू है ना उसको मैंने कुछ पैसे दिए थे कि जाके मेरी कार जो क्या पुरानी होगी ना उसे जला दे, ताकि मैं इंश्योरेंस वाले से कुछ पैसे निकाल सकूं। और मैंने उसको बता दिया कि कार जो है बिल्डिंग के पिछली तरफ पार्क है और कार है सफेद रंग की। अब हुआ यूं कि मेरी कार का नंबर है 6699 और तेरी कार का नंबर है 9966। तो बस उसने ना धोखे से इतनी सी गलती कर दी कि मेरी कार की जगह तेरी कार जला दी यार। भाई चिंटू माफ कर दी यार, तू माफ कर दिया, गलती हो गई। भाई ये गलती थारे से और होगी है। हाँ जी क्या? ओके करेक्ट। हाँ जी ये क्या है मैडम जी? कैमरा है जी? भाई यो है कैमरा है, और यो हो गया स्टिंग ऑपरेशन। ओह माय गॉड। भाई इस कैमरे में थारा इकबाल बयान रिकॉर्ड हो गया है, और ये तू यो भी ना कह सकता कि के प्रूफ है कि तैने इसकी गाड़ी जलवा दी। और यो जो है ना बयान, यो किसी तड़ीपार क्रिमिनल का कतई ना है, यो है थारा सेल्फ, ना इंग्लिश में इसे कहते हैं कन्फेशन। और ये तो धोखा है जी मैडम। वैसे ऐसा है, इसके गले में डाल दो टायर और अरेस्ट कर लो साले ने, डाल अंदर। अरे मेरी बात तो सुनिए आप चिंटू। और यार ये क्या हो गया? मैडम मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप इतनी अच्छी हो कोने में। भाई ऐसा है, चंद्रमुखी का चक्रव्यूह ना उसके सिवा और कोई ना समझ सके। ओके एक्सक्यूज मी, चंद्रमुखी जी प्लीज। एक दिन ना मैं इसने दाब दूंगी कहीं कोने में। यो विश। मैं देख रहा था, मैं सब कुछ देख रहा था। गुड 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 गुड, कमाल है, धमाल है, बेमिसाल है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चंद्रमुखी जी, मैं तो ये कहूंगा कि बहुत खुशकिस्मत होगा वो राजा जिसको मिलेगी आप जैसी रानी हैं। कोशिश बेकार है सर, चंद्रमुखी की किसी से ना बनेगी प्रेम कहानी। देखिए मैडम, मेरा नाम है पप्पू प्रेमी एजुकेटेड। मैं ना हर रोज नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता हूँ। देखिए मैडम, मुझे है ना इस धोबी के खिलाफ FIR लिखवानी है। इसने मुझे ना इस कूटने से अपनी बीवी का पेटीकोट समझकर धोया है। अरे अभी तो कम धोया है मैडम। अगर ये दोबारा हमारी मेहरारू के पास फटका तो हम इसे ऐसा फटका देंगे कि ये कहीं फटकने के लायक नहीं रहेगा। 2 जोड़ी पेटीकोट और 2 जोड़ी ब्लाउज। कतई लंबी हो रही जबान, ज्यादा चौड़ा हो रहा, पुलिस के सामने कतई गदाधारी भीम हो रहा। तू क्यों मार दिया तैने इसको? अरे मैडम ये उतना भी भोला नहीं है मैडम। हम अभी तक नहीं भूला, जब हमारी मेहरारू फूला कुएं के ऊपर कपड़ा धो रही थी, तब ये ससुर का नाती सास का पोता कुएं में से बाहर निकला। अरे हमें तो शक है
कि ये हमारी मेहरारू के ऊपर गंदी नजर डालता है। अरे वो तो हम सोच रहे थे कि अगर हम उस कुएं के पास से ना गुजरते तो ये हमारी पत्नी के साथ कितनी हदों से आगे गुजर जाता। हाँ, 2 जोड़ी पर्दा, 2 जोड़ी रुमाल। तू कुएं में से निकला है? हाँ निकला। अरे मैडम मेरी बात तो सुनिए आप। देखिए मैडम, मैं ना हर रोज नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता हूँ और मेरी एक बुरी आदत है, मैं रास्ते पे चलता हूँ ना तब कुछ ना कुछ पढ़ते हुए जाता हूँ। आज भी मैं ये किताब पढ़ते पढ़ते सूरज की रोशनी में पढ़ते हुए जा रहा था। अचानक मेरे सामने अंधेरा छा गया क्योंकि मैं रास्ते के मेन हॉल में घुस गया था, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था ना कि सामने हॉल है, क्योंकि मैं तो किताब पढ़ रहा था ना। फिर तो क्या हुआ मैडम कि वो मेन हॉल से कितनी गटरें पार करके मैं कुएं से बाहर निकला तो सामने ये थी। तो मैंने पूछा उनसे कि मैं कहाँ हूँ, तो इन्होंने मुझे देखकर हंसी और आंख मारी। और इतने में ये भाई साहब आए और मुझे ना पूछा ना कुछ किया और धनाधन पीटना शुरू कर दिया। जबकि मैडम भाई साहब मेरी बात सुनिए, मैंने इनको आज पहली बार देखा है। कैसी लगी? भैया साहब, बीटिंग द बुश कि तू जो है मैन होल से गिरा, गटरे पार करता हुआ कुएं से निकला, लेकिन कन्वर्सेशन का मेन पॉइंट ये हो रहा है कि मैन होल का ढक्कन कैसे खुला रह गया भाई। ऐसा है, बाल को पता करो कि उस एरिया का मेन होल इंचार्ज कौन हो रहा है और धड़केला उस साले ने। और तुम टेनो, तुम जो है कल को आना, कल थाने में करेंगे एक डेमो जिससे केस का फैसला होगा। ओके? आपकी दुआ से। अरे तू साले सर ये ठीक नहीं है सर, ठीक नहीं है सर। ये सर इस मर्दों से भरे संसार में एक मैं ही मिला हूं आपको बार बार। क्या बकवास कर रहे हो गाइटोंडे? सर गायतोंडे नहीं सर, इट इज गुलगुले। और मैं बकवास नहीं कर रहा हूं सर। कल भी आपने अपनी बाहों में मुझे झुला दिया था। एवरी डे। अफसोस की बात है, कितने कमजर्फ और बदबख्त इंसान हैं आप। बदबख्त। तुम ना हवलदार के हवलदार ही रहोगे। दरअसल मैं तो टेस्ट ले रहा था, मैं ये देख रहा था कि तुम कितने फिट हो, और मैंने पाया है कि तुम फिट बिल्कुल नहीं हो। मैं ये सब जाके अभी मैडम को बताता हूं सर। अबे पूरी बात तो सुनना। मैंने ये पाया है कि तुम फिट नहीं हो, बल्कि तुम फिटेस्ट हो, फिटेस्ट। यू आर अ फिटर। या चंद्रमुखी जी आई है क्या? नहीं सर। 9 बज चुके हैं, वो अब तक आए नहीं है। हाँ, ये सब हो क्या रहा है? वो जैसे आ जाए उन्हें मेरी कैबिन में भेज देना। क्यों सर? क्यों? मैं यहाँ का चीफ इंस्पेक्टर हूँ, तुम्हारा हेड इंस्पेक्टर हूँ मैं, समझे? और मेरा स्टाफ लेट क्यों आता है? You all owe me an explanation। मुझे देखना पड़ता है मेरा स्टाफ कैसे, क्यों नहीं, कब आते हैं। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। मैं एक काम करता हूं सर, मैं गोपी को पहले आपके पास भेज देता हूं। वो भी अब तक आया नहीं है सर, लेट हो गया है। सो आई सेंड गो। स्प्रिंग अनियंस। तो दोस्तों अब होगा डेमो। ये यहां पर कुआं है, ये फूला धोबन है जो यहां पर कपड़े धोएंगे, ये पप्पू है जो कुएं में से बाहर आएंगे, राइट? और ये है धोबी जो यहां पीछे से गुजरेंगे, और उसके बाद वही होगा जो कल हुआ था। ओके? रेडी फॉर डेमो? हाँ लेकिन एक मिनट, ये डेमो है, मैंने संभल के। ओके? पता है। हाँ तो चलिए आप जाइए, नीचे जाइए। मैं कुएं में जाऊं। अच्छा ओके। ये डेमो है, समझो इसे। ओ जाइए। तो चलो आप डेमो स्टार्ट। मोरी जवानी जल जल जाए, मोरी जवानी
जल जल जाए कड़कती धूप माँ, ओए होए, कड़कती। हाय हाय, मैं कहाँ हूँ? अबे ओए, तेरी तो जोड़ी डेमो डेमो। आए 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 आए, आपकी दुआ से। बस भैया, ऐसा है पुलिस के निरीक्षण में भैया डेमो का तो कार्य संपन्न हो गया है, पर तू कतई ब्रेक डांसर न भावनाओं में बह गया बिल्कुल ही। ऐसा है, तेरे एक काम दिया था, कहाँ है मैन होल इंचार्ज? नहीं नहीं, सुनाई दे रही मुझे कुछ हमिंग। मैडम, आई थिंक ही इज कमिंग। ओके बाय। आ रहा है मैडम, आ रहा है। तो ये लीजिए मैडम। मैडम की जय हो जय हो। कन्नू क्लीनर हाजिर है, घुमा घुमा फिरा के। अरे कल ये बेचारा पप्पू टिमरकंड टोला से होता हुआ कट खजूरा गंज की ओर जा रहा था और रास्ते में जो मैनहोल आया ये बेचारा उसमें गिर गया और ये कई गटरों से होता हुआ इस धोबी के कुएं से बाहर निकला जहां ये खूबसूरत मतलब जहां इसकी बीवी कुएं पे बैठ के कपड़े धो रही थी और इस बेचारे धोबी को लगा कि ये पप्पू इसकी पत्नी का पप्पू है, मतलब प्रेमी है और उसे प्रेम से सूत दिया। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर इसमें हमारा क्या लेना देना है घुमा घुमा फिरा के मैडम? ना ऐसा है, लेना देना तो जो है ना हमारा भी ना हो रहा कतई है ना, धोबियों के जो है ना हम केस सॉल्व कराते फिर रहे हैं। बासिंग पाउडर कंपनी खोल ली हमने तो। भाई जिम्मेवारी तो थारी हो रही है अगर मैन होल में आदमी गिर जावे। मैडम ये बिल्कुल गलत है, गलत है। टिमरकंड टोला का मैन होल बंद था और बंद है और ये हम खुद ही चेक करते हैं रोज घुमा फिरा के, और खुद ही बंद करते हैं और खुद ही रिपोर्ट भी लिखते हैं। ये देख लीजिए आप घुमा फिरा के। मैडम ये जो पप्पू है, हमें तो लगता है कि इसने मैन होल का ढक्कन खुद ही खोला होगा और उसमें घुसकर खुद ही बंद कर लिया होगा। हाँ। क्यों? इसकी मार खाने के लिए? नहीं, फूला को छेड़ने के लिए। 2 जोड़ी जांघिया और 2 जोड़ी जुराब। जुलाब? अरे जुलाब नहीं, जुराब, मोजा बे। अरे बस करो ये सब। तू अपना रूट चेंज कर ना, कल से तिमरकंड टोला से कतई ना निकलियो तू। और तू ना कतई सेक्सी धोबन सिटिंग ऑन कुआं, तू जो है इस कुएं में कपड़े धोना बंद कर दे। ठीक है मैडम। और फूला, तुम छड़िया तालाब पर कपड़े धोगी। 2 जोड़ी अंडरवियर और 2 जोड़ी फट। लेकिन मैडम मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं कोई और रास्ते से जाऊंगा तो वो रास्ता मुझे लंबा पड़ेगा ना आपकी दुआ से। एक मिनट, आपका ये रोज कहाँ आना जाना होता है घुमा घुमा फिरा के? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो फिर आप टिमरकंड टोला से होकर क्यों जाते हैं घुमा घुमा फिरा कर? आपको तो गूलर नाका के वहां से जाना चाहिए घुमा घुमा फिरा कर। वही तो घुमा फिरा के। बस निमट गया है, एवरीबॉडी सेटिस्फाइड। तो निकलो यहाँ से। बेटी की उम्र की हो रही है, नहीं, मुझे तो लग रहा था ये लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा गए, लेकिन देखो ये तो फिर से यहाँ आ गए। ओके बाय। बासिंग पाउडर केस नईब के हो गया। अरे वही हुआ जो पहले हुआ है। अरे हमारी फूला जो है वो झड़िया तालाब पे कपड़े धो रही थी और ये लटखोर अब की बार तालाब से निकला। और मैडम फिर से इन्होंने आओ देखा न ताओ और कर दिया मुझ पर कूटने से दाव आपकी दुआ से। और मैडम जैसे अपनी बात हुई थी कि मैं गुलर नाके से जाऊंगा तो मैं वहां से गया तो वहां का मेन होल भी खुला हुआ था। मैं उसके अंदर गिर गया और निकला सीधा तालाब पे। क्यों भाइयों? कन्नू किलनर। गलत बात है मैडम। गुल्लर नाका के मैन होल का ढक्कन जो है वो हमने खुद बंद किया था और ये रही वहां की रिपोर्ट। घुमा फिरा के देख लीजिए मैडम, हमें तो लगता है कि इस धोबी की बीवी और इस पप्पू का कुछ चक्कर चल रहा है। ये धोबी, तू दो जोड़ी करता रह जाएगा और वहां इन दोनों की जोड़ी बन जाएगी घुमा फिरा के। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले तो हमें शक था, लेकिन अब हमें यकीन हो गया है कि मेरी फूला और इस मर्दूद का आपस में कोई चक्कर है।
मैडम मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। 2 जोड़ी साड़ी और 2 जोड़ी नाइटी। भाई ऐसा है, वैसे तो आई एम घनी डिसइंटरेस्टेड इन दिस केस, पर जो तो मैं सही सोच रही हूं ना, तो कल यो केस सॉल्व हो जाएगा। कल आना थाने में शाम 6 बजे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे ना मैं सजा करवा के रहूंगा, चक्की पिसूंगा आपकी दुआ से। अरे अभी गिरा के गजगजा देंगे हम तुमको। हाँ अरे जा, तेरे जैसे ना बहुत बड़े बड़े धोबी देखे मैंने, और मेरी है ना तुझे बद्दुआ है। मैं तो शरीफ इंसान हूँ, लेकिन तेरी बीवी को कोई भगा के लेके जाएगा। जा, अरे जा, तेरी तो मत मुझे मारना मत, कहता सारा का सारा बारूद इसके सीने में उतार दिया। मैडम इसने तो इसे मार दिया। ओके बाय। तू पप्पू बेचारे के खून के इल्जाम में यू आर अंडर अरेस्ट। बालको इसके गले में टायर डाल के इसमें अंदर धर लो और इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हाँ जी मम्मी जी, लेकिन इस कन्नू का क्या करना है जी? हम जाए। भाई ऐसा है, यो तो खून का जो है चश्मदीद गवाह हो रहा है, तो जब तक कानूनी कागजात ना बन जाते तू डोंट वरी, तू लॉकअप में रहेगा, बट बाद में छोड़ देंगे। गवाही देगा ना तू? अब देखे तो गवाही बस सही है बेटा, चलो ठिकाना लगाओ। चलो ले जाओ इसे। आप सुनिए, यहाँ बैठिए। आइए यहाँ अंदर। हाँ अंदर। अरे डोंट वरी, चाय वाय पिलवाओ। आइए बैठिए। अरे कुछ नहीं। ठीक है, हैं? ले अभी ये तुम्हारा बयान मैंने पूरा लिख लिया है जी। अब इस पे साइन कर दो जी। यार ये तुम्हारे स्प्रिंग लगे हुए हैं क्या? अरे हाँ, आपको कैसे पता लगा? आपको लगवाने? शट अप, चल जाओ यहां से। अरे फूलवा, तुम यहाँ? अरे पागल हो गई हो क्या? एक बड़ी मुश्किल से हमारा प्लान कामयाब हो रहा है। अरे हमने सोचा था ना कि पप्पू वो जो रोड देख के चलने की बजाय किताब पढ़ते पढ़ते चलता है, वो अगर 2-4 बार तुम्हारे कुएं से निकलेगा तो तुम्हारी धोबी को तुम पर और उस पर शक हो जाएगा और धोबी तुम्हें तलाक दे देगा और हम दोनों शादी कर लेंगे। अरे अब तो उससे भी ज्यादा अच्छा हो गया है, पप्पू जो है वो मर गया है और तुम्हारा पति जो है धोबी, वो जिंदगी भर जेल की चक्की पीछेगा इसी कत्ल के इल्जाम में, और हम जो है फटाफट शादी कर लेंगे। अरे इससे पहले कि कोई हम दोनों को देख ले, तुम यहाँ से निकल जाओ। अरे कहीं रंगे हाथ पकड़े ना जाए और मैं तुम्हें बाहर आके कहीं मिलता हूँ। अच्छा, और बहुत लंबी लग रही है और बड़ी अच्छी भी हील पहना है क्या? अरे जाओ ना। भाई मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो थारे संग ही जाऊंगी बेटा। भूला, तुम्हारी आवाज तो ईब बदलेगी। अरे धोखा। अच्छा मार दो भाई। अरे चला। अरे पप्पू, डबल धोखा है। ये सब क्या है मैडम, क्या है? ये चंद्रमुखी चौटाला का चक्रव्यूह है मेरे दोस्त, जिसमें तुम फंस चुके हो। और मम्मी जी की नजरों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मन ने तो थारे पे तभी शक हो गया था जब तैने इस पप्पू को सलाह दी कि वो भूलर नाके से निकले। फिर हमने मंगाया मैप, गुलगुले प्लीज सो। भाई मैप देख के हमें पता लगा कि गुलर नाका का मेन होल का गटर जो है ना, झड़िया तालाब पे खुलता है। फिर तैने इससे कही कि वो गुलर नाके से जाए, क्योंकि तन्ने बेरा था कि वो मेन होल में गिरेगा और झड़िया तालाब से निकलेगा, जहाँ बैठी होगी धोबन वेटिंग फॉर हिम। और फिर हमने अपनी पूरी टीम ना थारे पीछे लगा दी और हमारी टीम ने थारी फोटो भी खींची है मेन होल का ढक्कन खींचते। भाई दिखा बेटा। या भाई लेकिन सेंस कानून तो अंधा है और फोटो की बिना पे हम तने अरेस्ट कोई ना कर सकते, इसलिए इस पप्पू और धोबी के संग मिलके हमने यो लिटिल ड्रामा अरेंज किया, जिसमें जो है तू फंस गया बेटा। अब फूला ना, ये तो थारे लिए लॉकअप का दरवाजा है खुला। दोनों के गले में टायर डाल के लॉकअप में डाल दो, अलग अलग। हाँ जी मैडम, चलो। अरे धन्यवाद मैडम, अगर आप नहीं होती तो ये औरत हमेशा हमें धोखा देती रहती और हम ऐसे ही बेगुनाह लोगों को कूटते रहते। 2 जोड़ी दुपट्टा, 2 जोड़ी रूमाल। और
हम जिंदगी भर मार खाते रहते आपकी दुआ से। थैंक यू वेरी मच मैडम। चलो अब हम चलते हैं अकेले। अरे अकेले नहीं, साथ साथ। यू मीन टू से दोस्ताना? हाँ, अब औरत लोगों के ऊपर से भरोसा उठ गया है? चलो, 2 जोड़ी अंडरवियर, 2 जोड़ी लंगोट, 2 जोड़ी जींस, 2 जोड़ी टी शर्ट, 2 जोड़ी वो। सर चंद्रमुखी जी नहीं, गुलगुले। समझ गया, तुम चंद्रमुखी जी नहीं हो, तुम तो गुलगुले हो, गुलगुले। मैं जानता हूँ ये धोखा है, लेकिन इस धोखे में भी मजा है। चंद्रमुखी जी दोबारा मंडे हाथ लगाया ना तो दोबारा ऐसी हरकत करने लायक ना छोड़ूंगी। कलेक्टर साहब को फोन कर लेना, यो ही बताने आई थी यहाँ। मैंने कहा था ना, इस धोखे में भी मजा है। वो टिंचू टावर है ना, 45 मंजिल की बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का मैं सेक्रेटरी भी हूँ। भी है से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सेक्रेटरी के अलावा कुछ और भी हो क्या? हाँ, पति इसका मोहनी का। ओहो मोहनी मैडम, नाम से ही लगता है कि ये एकदम झटक झटक जाए जाए आइटम है। मैडम आप बिना एक नंबर की अरे भोली है मैडम। मैं तो मोनी का डिस्क्रिप्शन पूछ रहा था ना। ओ, ना धर्मवीर की जोड़ी विदाउट स्कर्ट। कौन हो रही हो मोनी? बीवी है। किसकी है? अरे मेरी है मोहिनी, मेरी बीवी है ना श्याम कुमार? हाँ, बीवी तो तुम्हारी ही है। मैडम मैं, मेरी बीवी मोहिनी और मेरा दोस्त लिफ्ट से जा रहे थे तो 10वें माले पे शर्मा जी चढ़े, 12वें पे वर्मा जी चढ़े, 15वें पे नीतू नाजुक चढ़े और 17वें पे बशीर साहब चढ़े और 19वें पे ना जिमी जिम वाला चढ़ा और 25वें पे तो कोई और चढ़ गया। जी नहीं, वहां पर लिफ्ट बंद हो गई थी, लाइट चली गई थी और लिफ्ट में अंधेरा था, है ना राम कुमार? हाँ श्याम कुमार। और उसी अंधेरे का फायदा उठाते हुए मेरी मोहिनी को किसी ने कोहनी मारी। मैडम आप ही बताइए, ये कोई तरीका है? मैडम मैं चाहता हूं, यानी कि हम लोग चाहते हैं कि मोहिनी को कोहनी किसने मारी उसे आप ढूंढिए। भैया ऐसा ही हो तो घनी जो है सरासर लफंटरगिरी हो रही है, दिन दहाड़े इप्टीजिंग। मोहिनी ने बुलवाओ। भाभी यहाँ नहीं आएगी बस। ओ, भाभी के देवर ना ज्यादा भाभी का फेवर ना ले, वरना जो मैंने अपने तेवर दिखा दिए ना तो थारा दी एंड फॉरएवर हो जाएगा। नहीं नहीं, श्याम कुमार बिल्कुल सही कह रहा है कि भाभी माने मेरी मोहिनी यहाँ पे नहीं आएगी। एक काम कीजिए ना मैडम, विदाउट मोहिनी यहाँ पे आए कुछ रास्ता निकल सकता है? अरे यार ना बेटा गुलगुले, इस सिचुएशन आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही अरबट्टा खरबट्टा, कभी सिल कभी बट्टा आइडिया आ रहा है। जरा झाड़ियों के पीछे तो आइए। मैडम आइडिया ये है कि सबसे पहले हमें इन सारे लोगों को बुलाना चाहिए जो उस दिन लिफ्ट में थे। फिर हम करेंगे यहां पर डेमो और चेक करेंगे कि उस रात हुआ क्या था। पीछे हटो, अरे पीछे हटो यार। अरे भाई हमें क्यों यहाँ बुला लिया है खामोखा? अरे भाई आज तक मैंने बबलू की मम्मी को कोहनी नहीं मारी तो राम कुमार की बीवी को क्या मारूंगा? और बबलू की मम्मी इज माय वाइफ। और बबलू के डैडी? अरे मैं खुद हूं यार। मुझे जाने दो, मुझे जिम खोलना है। अरे हाँ ठीक है ना, रुको जरा। ज्यादा जो है ना जबान कतई ना खोल, ना वरना तन्ने खोल दूंगी मैं। जिम खोलेगा यो। हाँ भाई हमें तो यहाँ बुला लिया है, लेकिन राम कुमार कहाँ है भाई? ना ऐसा है ना, हमने सोचा कि एक जेंट्स को देख के कोहनी मारने की फीलिंग तो आएगी ना तुम सब में, तो
ना हमने राम कुमार को लेडीज गेटअप मतलब बिल्कुल मोहिनी टाइप का गेटअप दिया है ताकि थोड़ी कोनी मारने की फीलिंग आए। पुलिस इज कोऑपरेटिव। ओके हाँ भाई ओ राम कुमार आन दो भाई आओ। अरे आओ भाभी। अरे मैं राम कुमार हूँ। अरे राम कुमार क्या कर रहे हो यार? मैडम अब अगर आपका वो आदेश तो डेमो का करें श्री गणेश। भाई बेटा गोपी। हाँ भाई बता क्या करना है। हाँ जी मम्मी जी। देखो भाई, तुम लोग समझ लो यहाँ एक लिफ्ट है जिसमें तुम बारी बारी अपने अपने फ्लोर से चढ़ोगे, जिसमें ये मोना मतलब मोनी भी होगी। और फिर जो है चौकी की बच्ची जो की न लाइट ऑफ कर देगी। और जैसे कि उस रात को मोनी को कोनी लगी थी वैसे ही इसे भी लग जाएगी कोनी। और जो 1% इसे कोनी ना मारेगी तो भी हमारे हाथों से न वो आदमी बच के जा ना पाएगा। ओके शुरू करें। नॉटी पत्तू नहीं यो न्यूज़पेपर ठूस ले, मुंह में ठूस ले, न्यूज़ पी जा तू। और बताई राजू रिपोर्टर हो ले। अरे धंधे में लग। सॉरी मम्मी जी। नॉटी हटो अरे हटो यार, पकड़ो चलो देखो जी ये है लिफ्ट। कहाँ? यहाँ। ओके रेडी? बता दो। आओ श्याम कुमार आओ। नेक्स्ट। मेरा फ्लोर। अरे तू साइड में हो। अरे कैसी हैं भाभी जी, क्या हाल है भाई? ठीक हो? नेक्स्ट। अरे नमस्कार। कैसे हैं भाई? नेक्स्ट। लेडीज एंड लीडर्स। चुपचाप खड़ा रहे। नेक्स्ट। ओ क्या बात है भाभी जी, लुकिंग क्यूट टुडे। नेक्स्ट। कैसे हैं आप? खैरियत है। अरे भाग के जा रहा है। अंदर। अरे भाई कल रात 406 में से सारी रात आवाजें आती रही, हम सो नहीं पाए। किस प्रकार की आवाज है? अरे म्यूजिक की, बहुत लाउड म्यूजिक की आवाजें। और क्या? आ गए 25वां। अरे ओ यार लाइट चली गई यार। ओहो। हाँ भाई मोनी को कोनी लगी कि ना लगी? नहीं मैडम, किसी ने कोनी नहीं मारी, लेकिन इनमें से किसी ने मेरा चुंबन ले लिया। किसने क्या? मैंने लिया। नॉटी। ओहो नीतू नाजुक, ना कहीं ऐसा तो ना है कि उस रात भी तेने राम कुमार के चक्कर में न मोनी को गलती से कोनी मार दियो? नो मैडम, मैं आग के अलावा कुछ भी नहीं मारती। मारता हूँ। भाई ऐसा है तो मन्ने की सोल्यूशन दिख है ना, मोनी को थाने में बुलाओ। नहीं भाभी यहाँ नहीं आएगी बस। अबे तू कतई जजमेंट देने वाला डिसीजन मेकर हो रहा है ना, बीबी थारी हो रही है इसकी हो रही है? नहीं मैं हूँ मैं। हे श्याम कुमार, मोनी मेरी बीबी है ना? वेल बीवी तो वो तुम्हारी ही है। मैडम मैं क्या कहता हूँ कि बिना मोहिनी को बुलाए यहाँ पे और कुछ नहीं हो सकता? मतलब कि हट सीधा रहे। छिया ना तो ये भाई एक रास्ता और ये हो रहा है कि तू घर को जा न मोनी से कहे कि तेने न वैसी कोनी मारे जैसी उस रात उसने लगी थी। फिर तू यहाँ आई हो, हम तमाम व्यक्तिगण से कहेंगे कि तन्ने एक एक करके जो है ना कोनी मार दे। फिर जिसकी मारी हुई कोनी न मोनी की कोनी से मैच होगी न भाई होगा कल्प्रिट। और के ओके क्लियर? निकलो। अरे वाह, देखो ग्राउंड फ्लोर भी आ गया है। अबे चले निकल। चलो। अब हम उसे बताएंगे कि कोनी क्या होती है ना, कोनी। उसको तो हम बताएंगे, बहुत सेक्रेटरी बन रहा था ना। अरे भिड़ गया था हमारे साथ कार पार्किंग के लिए खामखा। मेरे जी में फ्री में मेंबरशिप मांगने आया था।
अरे बबलू की मम्मी छत पे पापड़ सुखा रही थी, वहां भी पहुंच गया था उसे सोसाइटी का कानून सिखाने। बबलू की मम्मी इज माई वाइफ। अरे हमारे घर के रिनोवेशन के वक्त भी मुझसे भिड़ गया था वो। अरे भाई हम सिर्फ खिड़की 2 इंच बड़ी करना चाहते थे। हाँ तो भाई सब लोग आ गए हैं। भाई ऐसा है कि यो तो आ गया अपने घर से मोनी से कोनी खा के ना, आप व्यक्तिगत रेडी हैं इसे कोनी मारने के लिए? Oh, no. तो चलो भाई आओ, शुरू हो जाइए। रामकुमार प्लीज प्लीज याद रख, बस याद रख। कोई बात नहीं यार रामकुमार, कोई बात नहीं। क्या दम में कोई बात नहीं यार, तू तो समझ रहा है ना। अरे रामकुमार रामकुमार ये क्या मारेगा? रामकुमार क्यों भाई, कुछ जजमेंट आया? नहीं, अभी तक कुछ खास जजमेंट नहीं आई। क्या मैडम? भाई ऐसा घना टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ हमारा भी। ईब तो मोनी को ठाणे बुलाओ। नहीं भाभी यहाँ नहीं आएगी बस। अबे तू कतई हो रहा, भाभी का दुलारा ना लाडला, गोदी का लल्ला हो रहा बिल्कुल ही ना। बीबी उसकी हो रही है, थारी हो रही है वो। नहीं, बीवी मेरी है, मोहिनी मेरी बीवी है ना श्याम कुमार। वेल बीवी तो वो तुम्हारी ही है। मैडम एक काम नहीं हो सकता कि विदाउट मोहिनी, माने मोहिनी को बुलाए बिना कुछ और नहीं हो सकता? मतलब कि प्लीज यार ना, बस यही काम रह गया है अब हमारा। भाई ऐसा है ना, तू घर को जा और जितनी कोनियां इन सब ने तैने मारी है ना इन सब की कोनी एक एक करके अपनी बीबी ने मार, और उसको बोल कि वो वेरीफाई करे कि कौन सी कोनी उस दिन वाली लिफ्ट की कोनी से मैच हो रही है। ओके? हाँ ओके, समझ गया। श्याम कुमार ये सही है ना? आराम चलो। लेकिन श्याम कुमार मैं तो भूल ही गया कि इसमें किसकी कौन सी कोनी थी। मतलब कि शर्मा जी की कौन सी थी, वर्मा जी की कौन सी थी, ये भसीन की कौन सी थी? डोंट वरी यार, डोंट वरी। एक काम कर, अब की बार याद रखना है। कम ऑन यार, आ जाओ। कुछ नहीं करती है चंद्रमुखी जी। चंद्रमुखी जी, मैं दरअसल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कहीं से आ रही थी या कहीं से जा रही थी? सर ऐसा है, मैं तो जहाँ भी आ रही थी ना जा रही थी वो बात की बात हो रही है। फिलहाल आप अपना केबिन छोड़ के ना यहाँ के कर रहे हैं। गुड क्वेश्चन। दरअसल बात यह है चंद्रमुखी जी कि जब से मैं यहाँ आया हूँ और खास तौर पे जब से मैंने आपको देखा है, तब से मैं एक अजीब दुविधा में फंस गया हूँ, जुम्बिश में फंस गया हूँ। हमेशा मैं हिम्मत करके, दिल बना के, हिम्मत करके मन ही मन में डिसाइड करता हूँ कि मैं आपसे कह दूंगा, और मन ही मन में डिसाइड कर लेता हूँ कि नहीं कहूंगा। ना सर ऐसी के बात हो रही है ना, जो कहना है कह दीजिए। चंद्रमुखी, मैं आपसे सर आई एम वेटिंग सर। आप कुछ कह रहे थे, मन में और भी काम हो रहे हैं सर। हाँ, मैं आपसे यही कह रहा था कि आप जो वो लिबास में बहुत अच्छी लगती है। वर्दी में? ये वर्दी है इसी में, इसीलिए मैं चली गई, दूर दूर निकल गई। है चंद्रमुखी, कब तक करती रहेगी तू मुझे दुखी? आई शैल वेट, आई शैल वेट। एक्सक्यूज मी। नहीं, बंद करो ये हमें। मैडम इज कमिंग। ओके बाय।
नया लुटा पिटा सा होके कहां से आ रहा है तू? मैं घर से आ रहा हूँ मैडम, जैसे आपने कहा था ना, वैसे घर जाकर मैंने मोहिनी को बहुत सारी कोहनियां मारी। अरे वो चीखी चिल्लाई और मुझे पता नहीं था कि मेरे साले यानी कि मोहिनी के भाई घर के अंदर बैठे हुए हैं। जैसे मोहिनी की चीख सुनी ना, बाहर हॉल में आए और मुझे मोहिनी को ये कोहनी मारते देखकर मुझ पर टूट पड़े। मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा, मैं रात भर बेहोश रहा। अभी सुबह होश में आकर यहाँ पे आ रहा हूँ, है ना श्याम कुमार? हाँ राम कुमार। बस इब और कोई ऑप्शन ना है, न मोनी ने थाने में बुलाओ। नहीं, भाभी यहाँ नहीं आएगी बस। अबे तेरी तू न कौन हो रही वो थारी, न कतई बिलबिला रहा तू। अरे बीबी इसकी हो रही है या थारी हो रही है? नहीं नहीं, बीवी वो मेरी है ना श्याम कुमार? वेल बीवी तो वो तुम्हारी ही है। ठीक है मैडम, आप मोहिनी को यहाँ पे बुलाओ। बस ईब सही है, मोनी आएगी थाने में और फिर से होगा डेमो और निकलेगा सही मेमो। तो दोस्तों, आज एक बार फिर होगा डेमो और इस बार मिसेस मोनी के संग। क्या है मेरी वाइफ है ना? हाँ, नहीं यूं ही। तो डेमो शुरू करो। एक मिनट, पहले लिफ्ट चलाओ। फिर से ये रोज रोज लाइट जा रही है। अरे मारी किसने मारी? किसी ने मुझे कोनी मारी अभी। हाँ तो भाई, मोनी स्टैंडिंग विद सूरत रोनी, नूडल स्ट्रैप। किसने मारी तने कोनी? ये मैडम इस श्याम कुमार ने मुझे अभी अंधेरा होते ठीक वैसे ही कोनी मारी थी जिस दिन उस तरह से मारी गई थी। हाँ मैडम। बोनी, आई मीन भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं कैरेक्टर वाला नहीं हूँ, आई मीन कैरेक्टर लेस नहीं हूँ, है ना राम कुमार? हाँ श्याम कुमार, मोनी इसने कोनी नहीं मारी। वाह, आपका दोस्त आपकी बीवी को छेड़ रहा है और आप खामोश खड़े हैं? भाई एक मिनट बालको, कि मोनी को कोनी किसने मारी ये मैं बताती हूँ। हाँ। तो भाई लिफ्ट में मोनी को जो है किसी ने कोनी ना मारी है। क्या बात है? भाई ऐसा है, जिस लिफ्ट की यहाँ बात हो रही है ना, उसका मुआयना करा है हमने। उसमें 4 आदमी खड़े ना हो सकते शराफत से, ना तुम हाथ ठूसे खड़े हो। और ऐसी टेट सिचुएशन में आदमी अपना नाक खुजा ना सके और इसको किसी ने कोनी मार दी। हाँ तो भाई मिस नूडल स्ट्रैप ना मिस झूठी, हिप तो अपने मुंह से सत्ते उगलेगी या मैं अपने स्टाइल से उगलवाऊं? हाँ, मैंने झूठ कहा था मैडम, वो भी इसलिए क्योंकि ये अपने नाम की तरह ना बिल्कुल सीधे हैं। ये ना तो कभी मुझे छेड़ते हैं और ना ही कभी रोमांटिक होते हैं। पता है मैडम, ये अपने इस दोस्त की तरह ना पतंग की चरखी बने हुए टंगे रहते हैं। हाँ। एक दिन ना एक आदमी ने मुझे छेड़ा भी था, लेकिन मैडम तब भी इनके अंदर का पति नहीं जागा। तो मैडम उस दिन हम सब लोग लिफ्ट में एक साथ घुसे और अचानक से बत्ती चली गई। तो मैंने उसका फायदा उठाकर इनसे कहा कि किसी ने मुझे कोनी मारी, क्योंकि मैडम मैं देखना चाहती थी कि आखिर करते क्या है। मुझे इनकी मर्दानगी देखनी थी। बोलो। ओ साइलेंस के पुतले, खामोशी के देवता, ना के सुन रही हूं मैं यो। पति होने का तैने कोई फर्ज ना निभाया है, अपनी पत्नी को ना तैने प्यार दिया है, ना इसकी रक्षा करी है। और ये अपने दोस्त के संग किस प्रकार की चकल्लस में लगा रहे बे तू, किस प्रकार का दोस्ताना हो रहा है यो? ऐसा है, शादी के बाद जो है ना पत्नी असली दोस्त होया करे। ओके बस मैडम बस, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। बस प्लीज मत सुनाइए ज्यादा प्लीज। मोनी, अब तुम्हें कोई कोनी मारेगा तो वो सिर्फ मैं ही मारूंगा। ले चलो बस केस सॉल्व, अब तुम लोग जा सकते हो। चलो निकलो। चलो भाई, चलो यार। इसने मुझे कोनी मारी अभी।
येट अनदर केस सोल्ड बालको। वाह वाह वाह, कंग्रेचुलेशंस चंद्रमुखी जी, क्या केस लड़ा था आपने जिमी जाबाज का? हाँ? बस अभी अभी केस की फाइल पढ़ के आ रहा हूं। एक बात कहूं मैं आपसे चंद्रमुखी जी, वो बड़ा ही लकी होगा जो आपसे शादी करने के लिए आएगा चढ़ के घोड़ी। सर, इस शेरनी की तो किसी शेर से ही बनेगी जोड़ी। कितनी देर से मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कितनी देर से? क्या आप लोगों ने आज तक कितने केस सॉल्व किए, लेकिन आप लोग तो ऐसे हैं कि आपके कान में जू तक नहीं रेंगती। ऐसी बात नहीं है सर, अभी थोड़ी देर पहले ही रेंगी थी, मैंने मार दी। शाब गुलगुले, मैं बालों वाली जू की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि सवालों वाली जू की बात कर रहा हूं। निकम्मे हैं तुम दोनों, निकाल दूंगा तुम लोगों। आई विल टेक एन एक्शन। गेट आउट, गेट आउट। ओके सर। एक मिनट, ये सजा मैं माफ कर सकता हूं, किंतु परंतु अगर आप लोग मेरे सवालों का जवाब दे दो। हाँ तो पूछिए ना सर, पूछिए पूछिए। चंद्रमुखी जी को क्या पसंद है, मतलब किस? नहीं 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 सर, किस तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, अरे गुलगुले मेरे पूरा सवाल तो सुन, पूरा सवाल तो सुन। मेरा मतलब है चंद्रमुखी जी को किस टाइप का लड़का पसंद है? हाँ जी सर जी, मम्मी जी को हर टाइप के लड़के पसंद हैं। अच्छा, हाँ सर, लेकिन उन्हें वो टाइप के लड़के पसंद नहीं है जो उनसे हाइट में जरा छोटे हों। उनको तो वो अपने छोटे भाई की तरह मानती है ना, उस नजर से देखती है। भाई? आई लव यू भैया। भैया डोंट वरी, थारे लिए ना बढ़िया सा लंबा हैंडसम जीजा लाऊंगी। हाँ जी सर जी, मम्मी जी की शादी अभी तक इसीलिए नहीं हुई क्योंकि उनको कोई लंबा चौड़ा गबरू जुबान मिले ही नहीं। वैसे बाय द वे सर, आपकी हाइट क्या है? मेरी यही होगी कुछ 5 पॉइंट। आप लोग है कौन मुझसे हाइट पूछने वाले? दफा हो जाओ। आई विल टेक एन एक्शन। गेट आउट। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सर। नहीं, इट्स ओके। गेट आउट। हाइट, एक्सक्यूज मी मैडम, मेरा नाम है छोटे छुटकन उचक उचक के। मुझे इन दोनों के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है, उचक उचक के। क्यों ना के कर दिया इन हेरी मेट सेली ने? अरे मैडम, कुछ किया नहीं, इसलिए तो मुझे एफआईआर लिखवानी है ना, उचक उचक के। ओहो, तो तुम ये चाहते हो कि ये दोनों मिलकर सामूहिक तरह से तुम्हारे साथ कुछ करें? मैडम, मुझे तो ये इंसान अश्लीलता की चाशनी में डूबा हुआ वो मुरब्बा लग रहा है जो काम वासना की आग। नेचर है भी नेचर। देखो भाई, जो भी बात है ना जरा खुल के बताओ, क्योंकि डॉक्टर और पुलिस से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। अरे मैं कहाँ कुछ छुपा रहा हूँ। मैडम, मैंने इनसे कहा था कि मेरी एक खूबसूरत लड़की के साथ शादी होने वाली है और वो मेरी झोली में गिरने वाली है, उचक उचक के। अरे हाँ, हमने तुम्हारी होने वाली बीवी को देखा है जो काफी खूबसूरत है। Am I right, डॉक्टर खन्ना? है तो काफी खूबसूरत। यू आर राइट डॉक्टर खन्ना। ओहो, तो एक तो दोनों ही डॉक्टर हो रहे हैं, ऊपर से दोनों ही हो रहे हैं खन्ना। यस, माई सेल्फ डॉक्टर राजेश खन्ना। एंड माई सेल्फ डॉक्टर विनोद खन्ना। इंजेक्शन निकालिए। नहीं, आप निकालिए। ना किसी ने पूछी थारे से? अरे जो पूछा जाए उतना ही जवाब दो, ऐसा है, वरना जो है। वरना हमारी मैडम एक नंबर की कांटाइन सरफिरी। मेरा मतलब है हमारी मैडम थोड़ी गुस्से वाली हैं। देखिए मैडम, मैं आपको बताता हूँ, जिस लड़की के साथ मेरी शादी होने वाली है या तो तय हुई है, उससे मैं 3 इंच हाइट में छोटा हूँ और उसने मुझे कहा कि सबसे पहले 3 इंच हाइट बढ़ा के लेके आओ। उतने में मैंने इनकी एड पढ़ी, लिखा था हाइट बढ़ाइए 3 इंच इन 3 मंथ्स। मैडम, पिछले 1.5 महीने से मैं इनकी दवाई ले रहा हूँ। अरे हाइट 1 इंच क्या, 1 सूद भी नहीं बढ़ी, उचक उचक के। मैडम, दरअसल बात यह है कि अगर हमारी दवा को कायदे से, ईमानदारी से, लगन से ले तो वो लंबा जरूर हो जाएगा।
ये दवा हमारे पिताजी के जमाने से कारगर सिद्ध है और सबसे पहले ये दवा इलाहाबाद के एक लड़के के ऊपर आजमाई गई थी जो लंबा हो गया और साथ में उसका करियर भी लंबा हो गया जो आज तक चला जा रहा है। Am I right, डॉक्टर विनोद खन्ना? यू आर राइट डॉक्टर राजेश खन्ना। और वही बाबू मोशाई फिल्मी दुनिया का शहंशाह बन गया। हाय हाय शहंशाह हाय। मैडम, हम चाहें तो किसी को भी लंबा कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो फोन कीजिए 93234444 और कांटेक्ट कीजिए हमारे कंपाउंडर से, कंपाउंडर अक्षय खन्ना। क्यों डॉक्टर राजेश खन्ना? या डॉक्टर विनोद खन्ना। इंजेक्शन निकालिए। आप निकालिए। अरे रहने दीजिए। देखिए, मैं कुछ नहीं चाहता मैडम। मैं कहता हूँ कि आप इन दोनों के खिलाफ एफआईआर लिखिए और कुछ ना कुछ कीजिए, उचक उचक के। ओ प्रीमेच्योर बेबी, ना ऐसा है, पहले दवाई का कोर्स तो पूरा कर ले। 3 महीने तो बीत जान दे, न 1.5 महीने में ही कतई एक्साइटेड थाने में आ गया रिपोर्ट लिखाने। अरे जब इनकी दवाई खा ले फिर लंबा ना हुई हो तो फिर आइयो कंप्लेंट लिखाने। निकली यहाँ से, न मैंने राउंड पे भी जाना हो रहा है। हम भी जाए मैडम? या हम जाते हैं? हाँ तो जाइए ना। इंजेक्शन निकालो। आप निकालिए। हाँ तो हम निकाल देते, तुम लगा दो। क्या आप लोगों को पता है कि यहाँ आप लोग मेरे सामने क्यों खड़े हैं? नहीं नहीं नहीं। बहुत ही संगीन जुर्म किया है तुम लोगों ने। और चूंकि इस पुलिस स्टेशन का मैं चीफ इंस्पेक्टर हूं, इसीलिए 420 मेरे सामने नहीं चलेंगी, समझे? साफ साफ मुझे बताओ कि क्या वाकई में तुम्हारी ये दवा पीने से आदमी लंबा होता है? हमारा इलाज एकदम गारंटेड है, आप चाहे तो इसे आजमा के देख सकते हैं। Am I right, डॉक्टर विनोद खन्ना? यू आर राइट डॉक्टर राजेश खन्ना। और वैसे भी सर की हाइट काफी कम है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे इस जुर्म के लिए मैं तुम्हें 10 साल के लिए अंदर कर सकता हूँ? सॉरी 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 सर। बेटा ठीक है, तुम्हारी ये दवाई मैं जरूर आजमाऊंगा, लेकिन इसलिए नहीं आजमाऊंगा क्योंकि मेरी हाइट कम है, लेकिन इसलिए आजमाऊंगा क्योंकि वाकई में मैं इस केस को सॉल्व करना चाहता हूं। जल्दी से ये दवाई मेरे सामने रख लो और यहां से फुट लो। सर, आप बेशक हमारी दवा को आजमा सकते हैं, लेकिन याद रहे 3 महीने तक लगातार सेवन करने से ही इसका असर होगा, जो कि अक्सर लोग कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो नीम से भी 10 गुना ज्यादा कड़वा है और इसको पीने के बाद ऐसा एहसास होता है जैसे पेट में ज्वालामुखी फट गया हो। क्यों डॉक्टर राजेश खन्ना? या डॉक्टर विनोद खन्ना। इंजेक्शन निकालो। आप निकालिए। अरे रहने दो। देखो भाई, अब ज्वाला फटे या मुखरी, जो भी होना है हो जाएगा। तुम ये दवा इधर रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। चलो। जी जी जी, जैसी आपकी मर्जी। जल्दी। ये लीजिए, ये सैंपल डोज है। और ये लीजिए 3 महीने का कोटा। 3 महीने का कोटा? बहुत लंबा हो जाऊंगा मैं। एक बात और सुनो, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तुम दोनों इस दुनिया से बाहर चले जाओगे, समझे? नहीं, फिलहाल तो हम ही कमरे से बाहर। जी। आउट आउट आउट। 2 घूंट अंदर, 3 इंच ऊपर। अब मैं लंबा होऊंगा और चंद्रमुखी को अपना बनाऊंगा। चंद्रमुखी मत तो दुखी। ये दवा है कि जहर है? हाइट, राखी, बहन, नहीं नहीं, चंद्रमुखी, आपके लिए जहर क्या, मैं तो तेजाब भी पीने के लिए तैयार हूं। 3 इंच ऊपर, 2 इंच अंदर। चंद्रमुखी अंदर हो रहा है, ज्वालामुखी। आर यू ओके ना? मैं डॉक्टर ने बुला दूं? कोई जरूरत नहीं है यार, मैनेज। सर यो पसीना? हाँ, वो हसीना को देख के तो पसीना होता ही नहीं। I mean, मैं सुबह जिम नहीं गया था, इसलिए मैं यहाँ पुशअप कर रहा था।
सर ऐसा है, मैं आपको जो है ना ये बताने आई हूँ कि एक मिनिस्टर कल दौरे पे आ रहा है, तो कमिश्नर साहब चाह रहे हैं उस सिलसिले में आप उनसे जरा बात कर लो। मैं कर लूंगा। मुझे लगता है आपको कोई केस सॉल्व करना होगा। सही है। थोड़ा सा छोड़, तुमसे क्या करूं? नहीं, क्या हुआ? अब तो हद कर दिए सर ने पार। क्यों खुजली कर रहे हो बार बार? कि भाई सुन, क्या हुआ? आप ऐसे खुजली क्यों कर रहे हैं? खुजा खुजा खुजा। गोपी, इंसान खुजली कब करता है? जब उसे खुजली हो रही हो। सर जी, मैं आपको एक सलाह दूं, तो आप ऐसे खुजाते खुजाते ना मम्मी जी के सामने तो बिल्कुल नहीं जाना। क्यों 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 क्यों? ऐसे ही वो टिपुलियागंज पुलिस चौकी के चौकी इंचार्ज ने भी मैडम से ऐसे ही सवाल किया था। क्यों? तो वही ना जिसे खराटा खुजली हो गई थी। अरे हाँ भाई, और पता है मैडम ने क्या किया? क्या किया? उसे गोली मार दी। गोली? हाँ, क्योंकि मैडम को खुजली वाले कुत्ते और खुजली वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं, नफरत करती हैं उनसे। अरे गोपी यार, जिससे पहले अपने को भी खुजली होता है, हम भी निकलते हैं। आप कंटिन्यू। गोलगप्पा, मेरी बात सुन। ओह, राज क्या क्या संभालेगा तू? चंद्रमुखी की गोलियां या ये खुजली ये अच्छा लग रहा है अभी। मैं ये देख रहा था कहीं चुन्ना निकल तो नहीं रहा, क्या है चंद्रमुखी जी, कानून के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम हमारी जो पुलिस चौकी है इसकी भी देखभाल बराबर से करें। जरा देखो कहीं वो चुना पीछे तो नहीं लग गया। देखो चंद्रमुखी जी, सुनो, चुना तो वो दोनों कमीने मुझे लगा गए। उन दोनों को तो मैं आप लंबी लंबी सांसें ले। हिलडुले चल खुजा ना, लंबी लंबी सांस। लंबी और जी बात। डॉक्टर विनोद खन्ना, आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? कौन केस डॉक्टर राजेश खन्ना? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चीफ इंस्पेक्टर सर को साइड इफेक्ट हो गया है। देखो सर, आपका ब्लड ग्रुप क्या है वैसे? इंस्पेक्टर साहब, आपने पहले क्यों नहीं बताया? दरअसल क्या है कि ओ ब्लड ग्रुप वालों को अक्सर ये दवा रिएक्ट कर जाती है, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको एक दूसरी दवा देता हूँ इसको ठीक करने के लिए, जिसका नाम है ट्रिपल एक्शन डबल पावर। डॉक्टर विनोद खन्ना। यू आर एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर राजेश अबे खन्ना। राइट वाइट गया तेल लेने के लिए, पहले ये बताइए दवा से मेरी हाइट लंबी तो होगी ना? अरे लंबी होगी होगी होगी, और इतनी लंबी होगी कि उसको रोकने के लिए आपको हमसे दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। लेकिन तब तक आप ये ट्रिपल एक्शन डबल पावर दवा लेते रहिए, और पीने के बाद अपने उछल उछल के इसको पेट में ऐसे मिक्स कीजिए, और याद रखिए कि पेट के हर कोने में जानी चाहिए दवा। Am I right, डॉक्टर विनोद खन्ना? अरे यू आर एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर राजेश खन्ना। इंजेक्शन निकालो। अबे भाड़ में क्या तुम्हारा इंजेक्शन? जाए ऐसे दफा हो जाओ। अरे लेकिन सर वो अच्छा रहने दो, ट्रीटमेंट आता है। 3 महीने का कोटा भी रखिए। ओके चलो, बाय बाय। यू टेक केयर, ऑल द बेस्ट सर। ओके। हाँ चलो। खुजली मीठा दवा पी ले। सर डॉक्टर ने बुला दूं? नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है। आई थिंक आई बी परफेक्टली ओके। सर आर यू ओके? हाँ, वो दरअसल क्या है, सुबह सुबह मैंने योगा करना भूल गया था मैं, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ वो कपाल भाती। 3 बार ऊपर से 3 बार अंदर से, 3 बार ऊपर से 3 बार अंदर से। तुम भी करोगी साथ में? इट्स गुड फॉर क्या हुआ? मैडम का है। अरे मैडम आ रही है, मुझे डरा क्यों रहे हो? क्यों आ गए मुंह उठाए फिर से थाने में? ये देखिए मैडम मेरे बालों की हालत। इनकी दवाई पीने के बाद मेरी हाइट तो नहीं बढ़ी, लेकिन मेरे बाल जरूर खड़े हो गए उचक उचक के। बहुत शार्प है मैडम। हाँ मैडम, इनकी दवाई खाने के बाद इतने शार्प हो गए उचक उचक के। क्यों भाई, खन्ना एंड खन्ना कैसी दवाई दे डाली इसको? देखिए मैडम, हमने दवाई तो बिल्कुल ठीक दी थी, पर मुझे लगता है कि इन्होंने वो दवाई पूरी पी नहीं है। क्यों डॉक्टर राजेश खन्ना? यार डॉक्टर विनोद खन्ना। क्यों मेरे छोटे, तुमने दवा पूरी पी थी? हाँ हाँ, इस बार मैंने पूरी दवाई पी थी उचक उचक के।
अरे तेरा ब्लड ग्रुप क्या है रे? अरे अरे ए। ओ बस इसीलिए मैडम क्या है कि ये जो दवाई ये पी रहे हैं ना, उसका रिएक्शन जो है वो ए ग्रुप वालों के साथ हो जाता है, मतलब साइड इफेक्ट। तो एक कोई बात नहीं, ये लीजिए, ये ट्रिपल एक्शन डबल पावर दवाई है। इसके साथ आपकी हाइट भी फटाफट बढ़ेगी और इससे कोई रिएक्शन भी नहीं होगा, आई मीन साइड इफेक्ट। क्यों डॉक्टर राजेश खन्ना? या डॉक्टर विनोद खन्ना। इंजेक्शन निकालो, आप निकाल लीजिए। अरे रहने देते यार। हाँ भाई छोटे, क्या करना है ना? दोनों ने अंदर धर लूं या दवाई ट्राई करेगा यो नहीं बाली? अब नहीं, सोचता हूँ कि इस बार मैं ये दवाई ले लूँ, शायद मेरी हाइट बढ़ जाए उचक उचक के। अच्छा हाँ तो भाई खन्ना एंड खन्ना, नहीं कोई गड़बड़ हुई ना तो कतई मुंह में ठूस दूंगी गन्ना। ओके क्लियर? अब निकलो यहाँ से। हाँ बैक। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अरे अरे रहम मैडम रहम। बचाएगा बच्चे को मार, बच्चे की जान लो। मैडम इन्हें ये चुड़ैल की तरह क्यों आप इस तरह, मेरा मतलब है आप इस तरह बुरी कदर क्यों मार रही हैं इन्हें? मैं इन्हें जान से Hold it! चंद्रमुखी जी, what is wrong with you? ये बताइए कि इन लोगों ने किया क्या है? कत्ल, खून, मर्डर। किसका मम्मी जी? ना उस बेचारे मासूम छोटे छुटकन का। नहीं, कहीं दवा का तो नहीं हो गया कुछ गलत असर? बेचारा छोटे छुटकन गया मर। ओके बाय। पर न जाने न ट्रिपल डबल न एक्शन पावर के ट्रिपल एक्शन डबल पावर। सर आपने कैसे बेरा? आप सवाल बहुत पूछती है, बताइए उस दवा में था क्या? अरे सर वही दवाई खा के तो वो बेचारा निमट गया। मैं जो है ना गुलगुले, एम्बुलेंस बुला ले। क्यों सर क्या हुआ? सवाल बहुत पूछता है यार, डॉक्टर को बुला ले। क्यों सर जी? अरे एक मिनट सर, आई एम सॉरी पर जो है एम्बुलेंस और डॉक्टर बुला के कोई जरूरत ना है, क्योंकि वो आदमी निमट गया, परमात्मा से मिल गया और यो दोनों मिलेंगे परमात्मा से। यही इनकाउंटर करके ढेर करूंगी मैं इन्हें। नहीं मैडम, हम बेकसूर हैं, हम कातिल नहीं हैं। हमारी दवाई से भला कोई कैसे मर सकता है? अरे वैसे ही जैसे वो छोटे छुटकर मर गया। अरे लेकिन वो हमारी दवा से नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता? बोलो क्यों नहीं मर सकता? क्यों क्यों क्यों? अरे क्योंकि वो दवा होती नहीं है, वो तो नीम और लाल मिर्ची का पानी होता है जिसे हम दवा बताकर बेच देते हैं। और क्या मैडम, वो इतनी कड़वी होती है कि लोग उसे पी ही नहीं पाते और हम इसी बात का फायदा उठाते हैं। हम कहते हैं भाई जब दवा पी नहीं तो लंबाई कैसे बढ़ेगी। और हमने इंस्पेक्टर साहब को भी बेवकूफ बनाया है। सर आप किस खुशी में किसके लिए हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं? एक्चुअली चंद्रमुखी जी, मैं इस केस को सॉल्व करने के लिए इस दवाई का अपने ऊपर प्रयोग कर रहा था। आप तो अच्छी तरह से जानती है चंद्रमुखी जी कि मेरे लिए ड्यूटी कितनी इंपॉर्टेंट है। ड्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, किंतु परंतु सोचने वाली बात यह है कि वो छोटे चुटकन मियां जो है वो ये नीम और मिर्ची वाली पानी पी के मरा कैसे? कोई कतई मराना है। मार दो भाई। अलाइव इन फ्लेश एंड ब्लड। तो भाई ऐसा है, यो सब जो है ना मैंने ड्रामा करा था, झूठ बोला था ताकि तुम दोनों अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल कर सको। बाल को नहीं, इनके गले में टायर डाल के अंदर धर लो नीम और मिर्ची का पाउडर, मैं पिलाती हूँ। चला। अरे धोखा धोखा। अरे धोखा। राजेश, डॉक्टर राजेश खन्ना। चलो जंपिंग जैक निकल। हिले डुले निकल ले। मानना पड़ेगा चंद्रमुखी जी, आपको मानना पड़ेगा, बड़ी इंटेलिजेंट है आप। और सच कह रहा हूं, वो भी बड़ा इंटेलिजेंट होगा जिसका आप बसाएगी घर। सर ऐसा तो कोई शेर पैदा ही कोई ना हुआ जो इस शेरनी का बने वर। You're too much.